अगर सब अपने होते तो आपका हित देखते, लेकिन सब केवल अपने अपने हैं तो वो केवल अपना हित देखते हैं, चाहे वो कोई भी। एक बात और, हम हनुमान जी की कथा पर बात क्यों करते हैं? लोग हमसे कहते 2 दिन का दरबार ठोको, पर्चा ज्यादा बनाओ। यहां भी बैठे बैठे कई लोग सोच रहे 4-6 पर्चा और बन जाए, मजा आ जाए। लेकिन हम कथा की बात क्यों करते हैं? कथा की बात इसलिए करते हैं, प्रभु देखो, अन्य चीजों से, पर्चा से कल्याण तो होना है, पर कथा से जितना व्यापक कल्याण होना है उतना कहीं से नहीं होना। दूसरी बात, जितने भी फिल्म देखने वाले युवान बच्चे बैठे हैं, 3 घंटे की पिक्चर देखो, 20-25 हजार का होटल बुक करो, डिस्को में डांस करो, डिस्को डिस्को, खाओ पियो, 1-1.5-2 लाख खर्च करने के बाद आदमी 3 घंटे में थक जाता है। हाँ जी या ना जी? बोलो। थक करके फिर क्या सो जाता है। लेकिन कथा तुम कितने दिन से देर से बैठे? 2 घंटे तो 3 घंटे हो ही गया, अभी भी 1-1.5 घंटे हो गया, कई लोगों को 5 घंटे हो गए, लेकिन ना अभी थके हैं और पूरी रात कथा चले ना कभी थक सकते हैं। यही कथा में अंतर है। यही संसार के सार में और प्रभु के सार में अंतर है कि संसार के कार्य थकाते हैं, लेकिन भगवान की कथा थकाती नहीं है, यह आराम दिलाती है। इसलिए एक संत कहते थे, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में राम राम कर। इसलिए जितनी हो सके भगवान की कथा सुनो, पाठ का जाप करो, हनुमान चालीसा को पाठ करो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा ओही सिद्ध साखी गौरी सा। जो हनुमान जी के पाठ को करेगा, जो हनुमान चालीसा के पाठ को पढ़ेगा, जो 7 बार पाठ कर कोई, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई, छूटे बंदी महासुख होई। जो हनुमान जी के पाठ को करेगा, हनुमान चालीसा को पढ़ेगा, जो हनुमान जी की पूजा करेगा, और देवता चित्त न धरई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, हनुमत से सर्व सुख करई। जो हनुमान जी की पूजा करेगा, भारत का, दुनिया का जो भी भक्त हनुमान जी को मानेगा, वो संसार के समस्त सुखों को पा ही जाएगा। लेकिन हद ये है, हम लोग दूसरे धर्म में ज्यादा ताकत देखते हैं। अरे और तो सब ठीक है महाराज, चढ़ाने से कल्याण हो जाता है, हम नाम नहीं लेंगे, समझ जाओ क्या उड़ाने से, अपने पवित्र मुंह से नाम नहीं लेंगे। लोग कहते उड़ाने से कल्याण हो जाता, हम कहते हनुमान जी को चोला चढ़ाने से कल्याण हो जाता है। ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंगबली जी की, अरे तुम भारत की छोड़ो, हमारे हनुमान जी ने लंका में भी राम नाम का झंडा गाड़ दिया, और फिर भी भारत के कुछ तथाकथित लोग अपने धर्म को छोड़कर
सनातन को छोड़कर दूसरों के सामने हाथ जोड़ते हैं। हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, 2-3 चीजें प्रायः वर्जित हो जानी चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावहा। अपने सनातन धर्म का मुकाबला दुनिया का कोई भी मजहब नहीं कर सकता है, किसी भी प्रकार से। किसी में दम नहीं है। क्यों? बाप बाप होता है। देखो भाई, बाप आखिर बाप होता है। अब बाप के सामने तुम बेटा की लड़ाई करवाओ, मजा नहीं आता है। अब फाइट हो भी तो बाप बाप की हो, बाप बेटा की फाइट थोड़ी होती है। और इस दुनिया में बाप एक ही है, केवल बजरंग बली। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। इसलिए भारत के लोगों, आप अपने हृदय में हनुमान जी को जगाओ, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान जी की पूजा करो। बहुत से लोग कहते हैं क्या माताओं को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। हम नहीं कहते हनुमान चालीसा पढ़ो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। अच्छा, ऐसा तो लिखा नहीं है जो पुरुष पढ़े, ऐसा लिखा गया? अगर केवल पुरुषों को पढ़ने के लिए लिखना होता तो ये लिखते, जो पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा। ना 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 ना, क्या लिखा? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ही सिद्ध साखी गौरी। यह मतलब नारी हो, पुरुष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, नाग हो, हम तो कहते वो कोई भी हो। और हम तो दुनिया वालों को ये भी कहते, दूसरे मजहब वाले भी केवल हनुमान चालीसा पढ़ लें, फिर मजा आ जाएगा। हाँ, एक बार चटनी का मजा लेना चाहिए। हनुमान चालीसा इज वेरी स्पाइसी चटनी। जिनको बजरंगबली का स्पाइसी लग जाता है ना, आहा, हनुमान जी ने रावण की मूंछ में लगा दी आग। रावण अब तू कहां भाग, मूंछ में लगी आग। और देखो कितनी अद्भुत बात, हनुमान जी की पूंछ, रावण की मूंछ। लेकिन हनुमान जी की पूंछ ने रावण की मूंछ जलाई। हमने पिछली कथा में सुनाया था रावण के कितने सिर हैं, बताओ। अब हमने तो देखे नहीं, तुमने देखे कि 10 ही थे कि 11? 9 तो नहीं थे। नहीं, सुना है रावण का एक नाम है दशानन। क्या नाम है? दशानन का मतलब 10 आनन। लेकिन एक व्यक्ति कह रहा था, महाराज जी रावण के अगर 10 सिर थे तो रावण सोता कैसे होगा? एक संत बोले क्यों? बोले सोना तो ठीक है, लेकिन अगर करवट बदलना है, कौन सी स्प्रिंग है, टूट नहीं जाते होंगे? हमने कहा सुनो, वैसे तो हमने देखे नहीं, और हम इतना कह सकते हैं कि जिसके ज्यादा सिर होते हैं, जो ज्यादा खोपड़ी वाला होता है, वो ना सोता है ना सोने देता है। तो हमने पिछली बार कथा बताई थी कि हनुमान जी की पूंछ, रावण की, अच्छा रावण के कितने सिर? हनुमान जी की जब पूंछ में आग लगी तो हनुमान जी ने सोचा आग लगी श्री गणेश कहां से करें। तो हनुमान जी को और तो सब सोने का दिखाई दिया, केवल रावण की मूंछ भर दिखाई पड़ी। अच्छा, रावण की मूंछ थी 10 और हाथ कितने? 20। लेकिन रावण अभिमानी व्यक्ति जब कोई बहुत बड़ा काम कर लेता है तो मूंछ को ऐंठता है। मूंछ पर रावण हाथ रखे मल रहा था, एक मूंछ पकड़े था, एक छूटी थी। हनुमान जी ने सोचा एक तरफ की absent है, तो हनुमान जी ने सोचा कि आग का श्री गणेश करें कहां से? तो जिस तरफ absent थी हनुमान जी ने वही तरफ लाई, सो पूंछ छुपाई। अब मूंछ में पूंछ की आग, अच्छा जैसे ही लगी सो रावण ने बुझाई। लेकिन अब रावण के सिर भी 10 थे, और हनुमान जी जैसा ज्ञानी, जब तक एक की बुझाई तब तक हनुमान जी ने दूसरे कोने वाले मुंह में ठोक दी।
मतलब क्या? जो संतों की प्रतिष्ठा में आग लगाएगा उसकी स्वयं की प्रतिष्ठा में आग लग जाएगी। इसलिए भक्त की, संत की प्रतिष्ठा गिराने का कभी विचार नहीं करना चाहिए। जो स्त्री पुरुष भक्त की, संत की प्रतिष्ठा को गिराने के लिए प्रयत्न करता है उसके घर में स्वयं लंका लग जाती है। यही लंका दहन का कारण है।